राधे राधे। आइए अब हम अध्याय 8 की कथा श्रवण करते हैं। सावित्री से वेद आदि की सृष्टि, ब्रह्मा जी से सनकादि की, शास्त्रिक स्वयंभू मनु की, रुद्रों की, पुलस्त्यादि मुनियों की तथा नारद की उत्पत्ति, नारद को ब्रह्मा का और ब्रह्मा जी को नारद का श्राप। सौति कहते हैं, तदंतर सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकार के शास्त्र समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 36 रागिनियाँ उत्पन्न की। नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग प्रकट किए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलह प्रिय कलयुग, वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि, दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया, 6 कृतिका, योग, करण, कार्तिकेय, प्रिया, सती, महाषष्ठी, देवसेना, जो मातृकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी हैं, इन सबको भी सावित्री ने ही उत्पन्न किया। ब्राह्म, पाद्म और वाराह ये 3 कल्प माने गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विपरार्थ और प्राकृत ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयों को तथा काल, मृत्यु, कन्या एवं समस्त व्याधि गणों को उत्पन्न करके सावित्री ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। तदंतर ब्रह्मा जी के पृष्ठदेश से अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्म के वाम पार्श्व से आलक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो उसकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी के नाभिदेश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही 8 महावसुओं की उत्पत्ति हुई, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 कुमार आविर्भूत हुए, जो 5 वर्ष की अवस्था के से जान पड़ते थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनमें से प्रथम तो सनक थे, दूसरे का नाम सनंदन था, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से सुवर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुआ, जो दिव्य रूपधारी था तथा उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान एवं सुंदर युवक था, क्षत्रियों का बीज स्वरूप था। उसका नाम था स्वयंभू मनु। जो स्त्री थी उसका नाम शतरूपा था। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से, जो बड़े भगवत भक्त थे, सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु वे श्री कृष्ण परायण होने के कारण नहीं करके तपस्या करने के लिए चले गए। इससे जगतपति विधाता को बड़ा क्रोध हुआ। कोपासक्त ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जलने लगे। प्रभु, इसी समय उनके ललाट से 11 रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं में से एक को संहारकारी कालाग्नि रुद्र कहा गया है। समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गए हैं। गोलोकनाथ श्री कृष्ण निर्गुण हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं, वे ही शिव को तामस तमोगुणी कहते हैं। वे शुद्ध सत्व स्वरूप निर्मल तथा वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। अब रुद्रों के वेदोक्त नाम सुनो। महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र। ब्रह्मा जी के दाएं कान से पुलत्स्य, बाएं कान से पुलह, दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से क्रतु, नासिका छिद्र से अरणि, मुख से अंगिरा एवं रुचि, वाम पार्श्व से भृगु, दक्षिण पार्श्व से दक्ष, छाया से कर्दम, नाभि से पंचसिक, वक्षस्थल से वोढ़, कंठदेश से नारद, स्कंध देश से मरीचि, गले से अपांतरत्मा, रसना से वशिष्ठ, अधरोष्ठ से प्रचेता, वाम कुक्ष से हंस और दक्षिणा कुक्ष से यति प्रकट हुए। विधाता ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पिता की बात सुनकर नारद ने उनसे कहा। नारद बोले, जगतपते, पितामह पहले सनक, सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी आपने उन्हें तपस्या में लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं? अहो,
कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है और किसी को आप विष से भी अधिक विषम विषय भोग दे रहे हैं। पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भव सागर में गिरता है उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा निस्तार के बीज हैं। वह ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वह ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले, भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वह ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण आस्वादन करेगा। विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है। तात, जैसे दीप शिखा के अग्रभाग को पतंगों को बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों के अपाततः सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषों को विषय में सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहाँ ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए। वह अग्निशिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो उठे। उनका मुंह लाल हो गया, ओंठ फड़कने लगे और सारा अंग थर-थर कांपने लगा। ब्राह्मण वे पुत्र को शाप देते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे, उनके वशीभूत होओगे। तुम 50 कामनियों के पति बनो। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रसास्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरु के भी गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होोगे। सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त होोगे। विद्वान, मधुर भाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होोगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपबरहण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके फिर मेरे शाप से दासी पुत्र होोगे। बेटा, तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से और उनकी जूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूँगा। इस समय मेरी आँख से ओझल हो जाओ और अवश्य ही नीचे गिरो। ब्राह्मण पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए और नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिता से कहा। नारद बोले, तात, तात जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। अहो, मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमारगामी पुत्र को श्राप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को श्राप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि ना छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए। जगत सृष्टा का ही पुत्र क्यों ना हो, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि में सुअर से भी बढ़कर अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि की भक्ति से युक्त होता है, वह सुअर की योनियों में जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणार बिंदों की भक्ति रूप मनोवांछित मकरंद का पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। पितामह, पापी लोग स्नान करके तीर्थों को जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापों का भी
प्रक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। अहो, भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई बंधुओं को उपदेश दे उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्मार्ग का दर्शन कराता है, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की भक्ति देने में समर्थ ना हो। चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे शाप दे दिया है, अतः बदले में मैं भी शाप दूं तो अनुचित ना होगा। मेरे शाप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्तोत्र और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाए। पिताजी, जब तक 3 कल्प ना बीत जाएं, तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहें। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनीयों के भी पूजनीय होंगे। सुव्रत, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाए, व्रत आदि में भी आपका पूजन ना हो, केवल एक ही बात रहे, आप देवता आदि के वंदनीय बने रहें। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। शौनक जी पिता के दिए हुए उस शाप से ही नारद जी उपबरहण नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गए। इस प्रसंग का अभी मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा। राधे राधे। अध्याय 8 के लिए बने रहिए।